सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूत कलकलंका मुनि विरूपासी तीर्थाः सरस्वती हरित्योनुदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धान ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकं इदं शास्त्रं नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन अनुसार आसाद्य पूज्य श्री नेमि चंद्राचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासम जिनवानी माता की जय। परम श्री गोमटसार जीव कांड जी की जय। चंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमिचंद मकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्स परुगणम बोच्छम। हम लोग श्री गोमटसार जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते समय हम लोग गुण स्थान का स्वाध्याय चल रहा भी। गुण स्थान में हमने पहला दूसरा तीसरा और चौथे में छायोपशमिक सम्यक दर्शन को हमने समझा। अब आगे जो गाथा आ रही है वो औपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन के स्वरूप की के लिए गाथा आ रही है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में किसी को भी कोई तरह का प्रश्न अगर करना है तो कर सकते हैं। अब आगे गुण स्थान ये जो हो गए हैं इनके बारे में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। मैं पूछती हूँ दीदी एक बात। छायोपशमिक सम्यक दर्शन नाम अपन ने चौथे गुण स्थान का एक नाम ये भी बोला, तो फिर ये पांचवें छठे सातवें में भी अपन छायोपशमिक सम्यक दर्शन है तो वहां पर भी ये नाम आएगा क्या अगर कभी इस तरह की क्वेश्चन आए तो? हाँ, तो वहां पर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। अच्छा। देशव्रती है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, सातवें गुण स्थान व्रती है, सकल व्रती है, सकल संयम वाले हैं। क्योंकि हाँ। चौथे गुण स्थान पे तो संयम है ही नहीं ना, इसलिए हाँ। संयम के माध्यम से नहीं कहा जाता। वहां तो सातवां गुण स्थान, छठा गुण स्थान या पांचवा गुण स्थान संयम के कारण बोला जा रहा है, सम्यक्त्व के कारण नहीं बोला जा रहा है। चौथा गुण स्थान तो बन रहा है सम्यक्त्व के कारण, है ना। तो यहाँ पर सम्यक्त्व की बात करके और इसकी पहचान बनाई जाती है। पर पांचवा छठा सातवां गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा नहीं कहा जाता है, संयम की अपेक्षा कहा जाता है। फिर उसमें कोई पूछे भाई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है कि छायिक है, तो हम कहेंगे भाई छायिक है अथवा छायोपशमिक जैसा भी रहेगा, अथवा औपशमिक था वहां पर चर्चा होगी, वो अलग हो जाएगा। वहां पर गुण स्थान जो होगा वो देशव्रती सकल व्रती ऐसे आता है ना। वहाँ छायोपशमिक देशव्रती ऐसे नहीं आता, देशव्रती, और क्योंकि वहां पर व्रत के कारण नाम है, वहां पर व्रत की महिमा। चौथा गुण स्थान में सम्यक प्रकृति के हिसाब से नाम है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरी बात हो जाती है। ठीक है। हाँ। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, एक चीज बताइए कि कोई जीव छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है अभी, और 1 घंटा के बाद उसके परिणामों में शिथिलता ज्यादा आ जाती है और वो मिथ्यात्व में चला जाता है,
पुनः आधा घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद पुनः वो सम्यक रूपी परिणामों को कर लेता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है। इस 1 घंटा जो मिथ्यात्व में रहा, उस समय सम्यक प्रकृति का क्या हुआ? सम्यक प्रकृति उद्वेलित होनी शुरू हो गई। हाँ सम्यक प्रकृति उद्वेलित होनी शुरू हो गई। हाँ, जैसे ही मिथ्यात्व में जाता है जीव, वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती है। फिर सम्यक में आ गया, वहां की वहां उद्वेलना रुक गई उसकी। फिर मिथ्यात्व में गया, फिर उद्वेलना होने लगेगी। इसका बंद नहीं होता है, परंतु उद्वेलना जैसे ही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, वैसे ही इस प्रकृति की उद्वेलना चालू हो जाती है। पुनः सम्यक को प्राप्त होता है, पुनः उद्वेलना रुक जाती है। इसको कभी ऐसा नहीं समझ लेंगे कि दिन में हजारों बार सम्यक को प्राप्त कर रहा है तो 1000 बार मिथ्यात्व को भी प्राप्त किया। तो मिथ्यात्व को अगर 1000 बार प्राप्त किया है, हजारों बार उद्वेलना भी उसकी शुरू हुई है। तो 66 सागर की जो काउंटिंग है वो तो फिर नेक्स्ट जब वापस यहाँ 66 सागर, यहाँ थोड़ी 66 सागर घटेगा। 66 सागर तो कंटिन्यू, एक हाँ। मिनट, जो कंटिन्यू रहेगा उसके लिए ना, मिथ्यात्व में आने से थोड़ी 66 सागर घटेगा। हाँ नहीं, मैं बोलती हूँ वो तो फिर जब भी स्टार्ट मतलब पूरा कंटिन्यू होगा तभी घटेगा ना, वही बात बोल रही। हाँ, 66 सागर कंटिन्यू उसको सम्यक प्रकृति उदय में रहती है, तभी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा, जो हम लोग कहते हैं कि छायोपमिक सम्यक दर्शन, छायोपमिक सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी का क्या रहता है? सद अवस्था रूप उपशम, है ना? यही परिभाषा पढ़े ना अपने लोग। अनंतानुबंधी का उपशम तो कब रहता है? प्रशस्त उपशम तो औपशमिक सम्यक में रहता है। जितने समय तक सम्यक प्रकृति उदय में रहेगी, उतने समय तक इसका सद अवस्था रूप उपशम रहेगा। ये जो सद अवस्था रूप उपशम है, इसके निषेक उदयावली में आएंगे कि नहीं? उदयावली में आने से एक समय पहले अप्रत्याख्यान रूप होकर के आएंगे, ऐसा? उदयावली में आएंगे कि नहीं? अनंतानुबंधी के निषेक उदयावली में अनंतानुबंधी रूप से आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो ये सद अवस्था रूप उपशम से हम क्या समझें? दीदी मैं बता रही हूँ, में है, उसी अवस्था में रह रहे हैं, उसी अवस्था में रुके हुए हैं। तो इसका ये अर्थ निकला, जैसे निषेक की रचना हो रखी है ना? निषेक की रचना हो रखी है, कहीं पर अनंतानुबंधी लोभ है, कहीं क्रोध है, क्योंकि जहाँ अनंतानुबंधी का उदय आना, वहां अनंतानुबंधी के निषेक तो या भावी क्षय होकर के आई है, विषय योजना तो हुई नहीं है, तो अनंतानुबंधी के सारे निषेक पड़े हुए। अब सद अवस्था रूप उपशम है, यानी जैसे जो 8 बजे उदय में आएगा जो निषेक, वो 8 बजे के हिसाब से बैठा है। जो 8 बज के 1 समय में आएगा, वो 8 बजे 1 समय। सद अवस्था रूप इसको कहते हैं कि जहां पर जो निषेक है वहां पर रहना। तो जब उस निषेक का उदय का समय आएगा तो उदयावली में भी आएगा। तो उदयावली में आएगा तो सम्यक प्रकृति उदय में चल रही है, तो क्या होगा? उदयाभावी क्षय होता जाएगा। तो इसका क्या मतलब समझे? सद अवस्था रूप उपशम का मतलब ये हुआ, वो उदीरना नहीं हो सकती उसकी। सद अवस्था रूप, आवाज नहीं करें, ये हम है ना, कोई का क्लास सुन के या कहीं ऐसा इस तरह से लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए थोड़ा अगर आप लोग शोर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सद अवस्था रूप उपशम का मतलब ये होता है, वह उदीरना होके नहीं आएगी। जब अपने समय से उसके निषेक आते जाएंगे, उदयावली में आते जाएंगे, उदया भावी क्षय होता रहेगा, उदीरना रूप होकर के नहीं आएंगे। सद अवस्था रूप उपशम का मतलब ये, नहीं तो उपशम तो घटा नहीं सकते। अनंतानुबंधी का 66 सागर तक अथवा 132 सागर तक उपशम थोड़ी है वो, कि सद अवस्था रूप उपशम का मतलब ये हुआ कि 132 सागर तक वो उदयावली में नहीं आ रही है, उदय में तो नहीं आ रही है, लेकिन उदयावली में जैसे जिस निषेक की रचना हो रखी है वैसे निरंतर आ रहे हैं। समझ में आई क्या बात? किन्हीं को नहीं समझ में आई हो तो बताएं, क्योंकि एकदम
एकदम से ये नया कथन है, मैंने भी कहीं नहीं सुना, बस चिंतन से ही निकाला कि ये सद अवस्था रूप उपशम होता क्या है। वहां पर पड़े हैं निषेक, तो क्या वहां पड़े रहेंगे क्या? तो पड़े नहीं रहेंगे, अपनी बारी उनकी जब आएगी तो उद्यावली में आएंगे वो। दीदी एक वो बार दीदी, एक बार उदयावली फिर में बताओ। आएंगे, दीदी वो उदय- उदयावली में आएंगे तो फिर उदया भावी क्षय कैसा बताएंगे उसको अपन, ये समझना है। हाँ, एक उद्यावली बार में जाते होने का तो उदया भावी क्षय होता है, सत्ता में पड़े हुए का थोड़ी होता उदया भावी क्षय। उदया भावी क्षय किसको कहते हैं? जो उदय में तो आ रही हो लेकिन फल नहीं दे रही हो, उदय में आने के एक समय पहले प्रत्याख्यानावरण, चाहे प्रत्याख्यानावरण चाहे संजलन रूप से हो जाएगी वो, उसी को जी तो जी उदया भावी जी क्षय कहते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो दीदी उनको सद अवस्था रूप उपसम क्यों बोलते हैं फिर? इसीलिए उपसम ना, तो हुआ यही नहीं यही चीज उनका। हम ये आज कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं इस तरह से खुलासा नहीं आया है। हाँ, नहीं लेकिन आया, हम तो सोचे वो कहीं वैसे भी के नहीं वैसे है। पढ़े हैं। आप लोग तो इतने ग्रंथ नहीं पढ़े, मैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों के बनिस्पत कुछ ग्रंथों को तो पढ़ी हूँ मैं। जैन सिद्धार्थ को तो मेरा मतलब पन्ना पन्ना हो गया। तो ये किस में फिर इसको हमने निकाला कि उदया भावी क्षय हो रहा, सद अवस्था रूप उपशम हो रहा, इसको कैसे तालमेल बैठाएं। तो फिर मैंने चिंतन किया कि सद अवस्था रूप उपशम का मतलब तो वही होगा, सद अवस्था रूप उपशम, जैसे अपनी जगह पर है वहीं पर बैठा। तो उपशम क्या हुआ? उदीरना नहीं होगी उसकी, वो उपशमित हो रखा, अपने स्थान पर वो उपशम हो रखा है, यानी उन निषेकों की उदीरना नहीं होगी। उदीरना होके वो उदयावली में नहीं आएंगे अपने समय से, लेकिन आएंगे, उनका समय आ गया, निषेक रचना जो हो रखी उनकी, उस निषेक रचना के हिसाब से वो उदयावली में आते रहेंगे। उदयावली में आके उदय के एक समय पहले, जो कोई 7वां गुण स्थान वाला है तो संजल रूप हो जाएगा, 5वां गुण स्थान वाला है तो प्रत्याख्यानावरण हो जाएगा, चौथे गुण स्थान में है तो अप्रत्याख्यानावरण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आया तो है, लेकिन ये ना मतलब हम लोग तो उल्टा ही सोच रहे थे, हम सोचे वो वैसे के वैसे पढ़े हैं, अभी वो उद्यावली में भी नहीं आएंगे, ऐसा सोच रखे थे। नहीं, उदयावली में तो, क्योंकि अगर विसंयोजन नहीं किए हैं, अनंतानुबंधी का शक अगर हमारी सत्ता में पड़ा है तो निरंतर उदय में आ रही है ना। अपने लोग तो ये जाने उदया भावी क्षय, फिर किसको घटाएंगे? जो वो उसमें थी उद्यावली में आए हुए हैं, उनका उद्यावली बस। उदयावली में ऊपर से तो आएगा ना, सत्ता में से तो आएगा ना। नहीं, उसके बाद तो वो एक मुहूर्त तक आएगा ही नहीं ना। तो उसके बाद आएगा नहीं, तब तो उपशम घट जाएगा, तब तो उपशम घट जाएगा, फिर उदयावली में कहाँ से आएगा? और क्षयोपसम में। अनंता, हाँ, तो अनंतानुबंधी का 132 सागर तक उपशम होगा क्या? हाँ, वो या तो 166 सागर तक उपशम होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। अनंतावंती का नहीं होता, वो विसंयोजन होती। अनंतावंती का नहीं होगा, अनंतावंती का नहीं होगा, उसकी तो विसंयोजन यदि होती उनका है। उपसम पड़ा रहे और फिर जब क्षयोपसम या तो छाइक बनेगा तब तो वो हो जाएगा बीज संयोजना, और नहीं तो छाइक नहीं बने और वापस मिथ्यात्व में आ जाए तो वो आ जाए वापस, ऐसा नहीं हो सकता? मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ दीदी। मिथ्यात्व में जाने का नियम थोड़ी है। फिर नहीं नहीं, 66 यदि वो सागर छाइक तक बन जाए, छाइक बन जाए तब तो बीज संयोजना हो जाएगी। और दीदी ये जो लाइट छाइक पंखा बंद करो। जो छाइक बनता है ओ वही थोड़ी भी दीदी संयोजना करता है। একটু আমার ঘন্টি আছে ওদিকে বাথরুম আছে ওদিকে बताइए একটু क्या क्या पढ़ाया ঘন্টি गया আছে है ওরা নিয়ে क्लास আসে अपने और लोग? ये लाइट पंखा ये बंद शोर कर के दो लायक क्लास नहीं है, ये या क्लास शोर के हाँ लायक नहीं है, और न मेरे में इतनी ताकत है कि मैं रोज आप लोगों को ঘন্টি ছিল बोलूं। না দিখাই बिल्कुल ছিল मेरे में हाँ ताकत नहीं है। एक मिनट एक बाथरूम में मिनट ছিল देखो तो কোথায় রেখেছিল वो ये किनका है? इनको बुलाएंगे, बहुत वो जने है ना, करेंगे, सबको वो म्यूट करेंगे। कर दीजिए ना। सुनो एक सुनो मिनट। कितनी बार म्यूट करें मंजू जी? शुरू में सुनो कर एक दिया, मैं मिनट, म्यूट करूँ तो मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मैं क्या बता रही थी आप लोगों को। आप आप सुनो लोग खुद एक को मिनट, एक आंसर नहीं दे सकते हो, शांत हो और जाओ, मेरे से ऐसे सोचते हो कि मैं सारा काम शांत हो संभालूंगी और जाओ, टाइम से पढ़ा भी दूं। एक मिनट शांत हो जाओ, एक मिनट शांत हो जाओ। ये जिनका भी माइक अभी ऑन रहा है फौरन उनको क्लास में से रिमूव करो। मैं डेली वीडियो देख रहा हूँ, जिस दिन क्लास में नहीं आ पाता हूँ, ऐसी क्लास तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। आप हमारी क्लास में आते हैं, कभी आपने हमारी क्लास में ऐसा गैर अनुशासन देखा है? एक बार अगर एक आवाज में कह देते हैं ना सभी चुप हो जाओ, जब तक कहते नहीं कोई अपना माइक अनम्यूट करता नहीं। मैं डेली देख रहा हूँ, डेली।
क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बाथरूम साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हो जाता है इतनी बात में। अरे समझते विषय हुए को कि मेरे चल गले रहा में है। तकलीफ है, कल से तो मेरे गले से नहीं, आवाज भी नहीं निकल रही, मैं कितनी ताकत नहीं, लगा के बिल्कुल बोल रही हूँ। ये और एक प्रतीक शब्द जी, निकल गया, एक पूरे एक मिनट। सेंटेंस में एक जरूरी शब्द है, वो आप लोगों ने सुना नहीं। आप प्रश्न एक मिनट शांत पूछेंगे, हो जाओ। सब गलत उत्तर देंगे, सब गलत उत्तर देंगे, क्या करेंगे बोलो कोई जी, बात क्या नहीं। करेंगे? आप एक मिनट शांत हो जाओ। पहले जब तक कौन कौन थे ये पहले नाम बताओ, किनका ये माइक ऑन रहा? कौन थे ये? आरव नाम से थे। कौन थे? आप थे? नहीं जी, कोई आरव नाम से थे, आरव नाम था कोई। हाँ, तो उनको क्लास में से रिमूव करो, उनको आज मैसेज करवा आज दो। आज छोड़िए भैया, छोड़िए भैया, समय बर्बाद हो रहा, रहने दीजिए। तो हम लोग क्या क्या था, मंजू जी का सवाल क्या था कि अनंतानुबंधी की विषय योजना छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तब करेगा। मंजू जी, आप लोगों से ये आप बात कैसे बोले इतना पढ़ने के बाद? ये तो मैं जबरदस्ती छायोपसमिक लिए जा रही हूँ, कोई भी आज भी लेने का कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन आज देख रही हूँ कि फिर वही जीरो है, रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। जबकि आप लोगों को बताएगा छायो अनंतानुबंधी की विषय योजना किस गति के जीव कर सकते हैं? चारों गति के जीव कर चारों सकते गति के जीव कर सकते तो हैं। चारों गति के जीव, छायिक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? छायोपसमिक जी। मनुष्य गति छायो मनुष्य गति का जीव। गति पूछ रही हूँ, गति छायोपसमिक नहीं है। किस गति का जीव प्राप्त करता है छायिक सम्यक दर्शन? मनुष्य मनुष्य गति। मनुष्य गति का जीव। मनुष्य गति का। तो फिर आप ऐसे कैसे बोले कि छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो भी संयोजन करेगा? ये कैसे निकाल लिया आपने? चारों गति के जीव भी संयोजना कर रहे हैं और 3 गति के जीव छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कोई थोड़ी है, बीज संयोजना तो कोई भी कर लेगा। 132 सागर तक ये ऐसे कर करके तो मैंने बताया, एक एक चीज खोल खोल करके, कि 132 सागर तक भी संयोजित रह सकती है अनंतानुबंधी, 132 सागर तक। और 132 सागर तक सद अवस्था रूप उपशम रह के उदयाभावी क्षय भी हो सकता है। दोनों तरह से सम्यक्त प्रकृति दोनों तरह से बन सकती है। कोई भी संयोजना कर ले, शुरू में कर ले, ठीक है, भी संयोजित रहेगी, क्योंकि संयोजन करते ही तो मिथ्यात्व में आ जाएगा और उसको अभी रहना है 66 सागर तक, तो भी संयोजित रहेगी वो 66 सागर तक। अथवा कोई उदयाभावी क्षय सद अवस्था रूप उपशम से कर रखा तो वो भी 66 सागर तक रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं रहेगा तो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, जितना दिन रहा सम्यक्त में उतना दिन सम्यक्त में रहा, फिर मिथ्या दृष्टि बन गया। 66 सागर तक अगर कोई कंटिन्यू है तो विषय योजना करके भी कंटिन्यूटी बन सकती है, और विषय योजना नहीं करे तो भी उदयाभावी क्षय सद अवस्था रूप उपशम से भी बन सकती है। तो सद अवस्था रूप उपशम ये शब्द बहुत सुनते हैं, जो जहां पर है निषेक वहीं पर बैठा रहेगा, जहां पर है निषेक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो निषेक न तो आगे जाएगा और न पीछे जाएगा, है ना। सद अवस्था रूप मतलब जहां पर, तो हमको बताइए, आप दरवाजे पर खड़े हो गए तो आपके पीछे वाले निषेक, आपके पीछे वाले आदमी बाहर कैसे निकलेंगे? ऐसा है क्या कर्मों के निषेक? सब कोई कर्मकांड जी पढ़ रहे हो बहुत जोर शोर से, ऐसा पढ़ाया गया क्या कर्मकांड जी में कि आगे के निषेक तो बैठे रह गए उद्यावली में और पीछे से निषेक आए उसको धक्का देके बाहर निकल गए? ऐसा है क्या कोई विवेचन? किसी ने पढ़ा है क्या आज तक? तो यहाँ पर कहने का मतलब कि उदीर्णा नहीं होगी उसकी, जैसा जैसा समय आएगा वैसा वैसा वो उदयावली में आता रहेगा और उसका उदयाभावी क्षय होता रहेगा जब तक सम्यक्त प्रकृति उदय में रहेगी। अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, कितना बताने के बाद भी वापस शून्य पर आ जाते हैं हम लोग, वापस शून्य पर। संयोजना भी हमने खूब अच्छी तरह से बताई, कौन करता है ये भी बताया, सब कुछ बताया, लेकिन घुमा फिरा के जब रिजल्ट निकलता है तो देख रहे हैं जीरो पर आ जाता है रिजल्ट। आज भी ये नहीं हो पाया कि विषय योजना कौन करता, बोला छाइक वाला ही करेगा। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है। अब या तो मुझे समझाना ही नहीं आ रहा है, मेरे समझाने में फर्क है कुछ। चल रहे हैं गाथा नंबर 26, शायद हो गई थी ना गाथा, तो 26 हो गई थी। हाँ 26 गाथा हो गई थी। 26 का उच्चारण कर लेते हैं फिर से।
सत्तनहम उव समदो उव समसमोखया दुखयो य विधिय कसायुदयादो असंजदो दिसमोय। 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक सर्वथा 6 से छायिक सम्यक होता है तथा दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय रहने से सम्यक असंयत होता है। अतएव इस गुण स्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो आप लोग को बताया गया था कि भाई असंयत सम्यक दृष्टि छायोपसम्यक क्यों कहते हैं ये भी बताया गया, वेदक क्यों कहते हैं ये बताया गया, असंयत क्यों कहते हैं ये भी बताया गया, जिसका उत्तर कि आप सबों ने ही बिल्कुल गलत दिया था। प्रत्याख्या एक शायद डोलिया जी ने ठीक दिया था। अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय रहने के कारण वहां पर संयम लेने के भाव नहीं बन रहे हैं, इसलिए वहां पर असंयत सम्यक दृष्टि है। दर्शन और चारित्र गुण का घात करने वाली अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां और मिथ्यात सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनीकरण की ये 3 प्रकृतियां, इस प्रकार सप्त प्रकृतियों के निरवशेष संपूर्ण 6 से छायिक सम्यक दृष्टि, इन्हीं 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक दृष्टि होता है। छायिक और उपशम इन दोनों में सम्यक्त को मलिन करने वाली सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं होने से ये दोनों सम्यक्त निर्मल है, क्योंकि इसमें सम्यक्त प्रकृति नहीं है, इसलिए इसमें दोनों ही उपशम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त दोनों अत्यंत निर्मल है। इनका सम्यक्त इनके सम्यक्त में जल मल अगाढ़ दोष नहीं है, तीनों दोष से इनका सम्यक्त रहित है। किसका? छायिक सम्यक दृष्टि का और उपशम सम्यक दृष्टि का। कसाय 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। इन चारों में से अप्रत्याख्यानावरण कसाय की संज्ञा द्वितीय कसाय है, क्योंकि क्रम में यह द्वितीय है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है, अनिषेधार्थक न होकर ईषद अर्थवाची है। अ का अर्थ 2 तरह से निकलता है, एक तो निषेध में और एक ईषद में। जैसे राजवार्तिक में आया है अनुदरी, ऐसी कन्या जिसको पेट नहीं है, तो ऐसी तो कन्या कोई हो ही नहीं सकती है। तो वहां पर कलंक भट्ट समझा रहे हैं कि भाई अनुदरी का मतलब ईसत पेट वाली है ही नहीं उधर, ऐसा नहीं है। तो ईशत में भी इसका होता है और निषेध में तो होता ही होता है। ईसत कसाय का त्याग, ईसत त्याग का आवरण करने वाली कसाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। इस अप्रत्याख्यानावरण संज्ञक द्वितीय कसायोदय के कारण किंचित भी संयम धारण नहीं कर सकता, अतः वह जीव असंयत होता है। और अर्थात अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कसाय के उदय के कारण उपर्युक्त शब्द प्रकृतियों के उपशम 6 या क्षयोपशम से सम्यक दर्शन हो जाने पर भी संयम धारण नहीं होता है। औपसमिक सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वाला भी होता है, 5वां भी होता है, 7वां भी होता है, 6ठा भी होता है और छायिक भी चारों ही होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं यद्यपि 7 प्रकृतियों का द्वितीय कसाय प्रत्याख्यानावरण जहां उदय में यानी चौथे गुण स्थान में उपशम सम्यक दर्शन है तो भी, छायिक है तो भी, क्षयोपशम है तो भी संयम नहीं होता है। अतः इस गुण स्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसमें से कोई जिज्ञासा है क्या कि आगे चलें? चलें आगे? दीदी हाँ ये तो आते हैं। हाँ आगे चलिए बोलती है तो हाँ। चतुर्थ गुण स्थान संबंधी विशेषताएं। सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयनम दुसदहदि सदहदि असपभावम जानमानो गुरु नियोगा। सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयनम तु सदहदि सदहदि असपभावम अजानमानो गुरु नियोगा। इसका उच्चारण करें भैया, आप करिए भाई, भैया गाथा का उच्चारण करिए। जी। सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयणम तु सद्यहदि असद्भावम् अजानमानो
नहीं होगा। सम्मा दिठी नहीं है भैया, सम्मा इट्ठी है। हाँ सम्मा इट्ठी, आप हमने गलत दिठी बोला बोले। क्या? हाँ, अच्छा क्षमा। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सम्मा इट्ठी सम्यक दृष्टि जीवो जीव, उव इट्ठम उपदिष्ट, उव इट्ठम उपदिष्ट, पवयनम प्रवचन, तू तो या सदहदि श्रद्धान करता है। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का तू माने यहाँ पर कह सकते हैं निश्चय से, नियम से सदहदि श्रद्धान करता है। सदहदि असद्भावम माने असद्भूत जो चीज है, जो चीज असद्भूत अजान मानो, अजान मानो माने नहीं जानता हुआ, जान मानो माने जानता हुआ, स्वयं न जानता हुआ, गुरु नियोगा, गुरु नियोग से असद्भावम असद्भूत अर्थ का सदहदि श्रद्धान करता है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जो जीव है, गुरु का उपदेश हो रहा है तो उपदिष्ट जो उनके वचन निकले हैं उसमें वो पक्का श्रद्धान करता है, और वो स्वयं वो कुछ नहीं जान रहा है। अतः नहीं जानते हुए गुरु अगर कोई ऐसा असद्भुत अर्थ का वर्णन कर रहे हैं तो वो उसका भी श्रद्धान करता है, क्योंकि उसमें ये शक्ति नहीं है कि इसको जान सके कि असद्भुत है कि सद्भुत है। लेकिन गुरु के प्रति उसका जो श्रद्धान है, प्रवचन पर जो उसका श्रद्धान है, इस कारण से वो गुरु के प्रवचन पर श्रद्धान करता है। यद्यपि वो प्रवचन असद्भूत है फिर भी उस पर श्रद्धान करता है। क्या कारण? क्योंकि वो जानता नहीं है उस चीज को। अर्थ देखे नीचे, सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का नियम से श्रद्धान करता है तथा स्वयं न जानता हुआ गुरु के नियोग से असद्भुत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो निश्चय से उपदिष्ट हाँ कुछ बोल रहे हैं? जो सम्यक दृष्टि जीव है वह निश्चय से उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। पवयन का अर्थ है प्रकर्ष युक्त वचन, प्रवचन अर्थात सर्वज्ञ का उपदेश, परमागम और सिद्धांत ये एकार्थवाची शब्द हैं, क्योंकि उससे अन्यतर प्रकर्ष युक्त वचन उपलब्ध नहीं होता। अतः इस प्रकार के उपदिष्ट प्रवचन का सम्यक दृष्टि जीव निश्चय से श्रद्धान करता है। इस प्रकार सूत्रार्थ का समुच्चय है। सद्दहति असद्भावम, ऐसा कहने से सम्यक दृष्टि जीव गुरु वचन को ही प्रमाण करके स्वयं नहीं जानते हुए असद्भुत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस गाथा सूत्र में आज्ञा सम्यक्त्व का लक्षण कहा गया है। हम लोग को सबको मालूम है कि 10 तरह का सम्यक्त होता है, गाढ़, परमागाढ़, इस तरह का भेद है। शायद हो सकता है यहाँ पर बताएं, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर करें इस तरह का जो सम्यक्त है कि वे गुरु के मुख से जो भी सुना, चाहे वो असद्भुत ही हो, फिर भी उसका श्रद्धान करता है, तो कहते हैं ये आज्ञा सम्यक्त का लक्षण है। शंका, अज्ञान बस असद्भुत अर्थ को स्वीकार करने वाला जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? समाधान, यह परमागम का ही उपदेश है। ऐसा निश्चय होने से उस प्रकार स्वीकार करने वाले उस जीव को परमार्थ का ज्ञान नहीं होने पर भी उसकी सम्यक दृष्टि पने से च्युति नहीं होती, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा है कि सच्चा क्या है, और गुरु मुख से जो वचन निकल रहा उस पर वो श्रद्धान कर रहा, तो कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनता, वो सम्यक दृष्टि ही बना रहता है। आगे चलें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सुत्तादोतम सम्मम दरिसी जंत जदा न सदहदी, सोचे वह वही मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। सुत्तादोतम सम्मम बात के लिए शादी आप अपने आप को बंद कीजिए। हम गलती पढ़ रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं आप लोग कि हम गलती उच्चारण कर रहे हैं?
उच्चारण के बीच में क्या बोल रहे हैं आप लोग? गाथा पढ़ते पढ़ते रुक गई गाथा, ये किसको दोष लगा? किसको किसको निकालेंगे भैया? सबका एक हाल है। सुप्तादोतम सम्मम दरिसी जंतम जदा न सदहदी सोचे वह वै मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। गाथा का उच्चारण बाबू जी आप पढ़ेंगे गाथा? हाँ। हाँ पढ़िए बाबू जी। सोचे वह वही मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। सुत्तादो सूत्र से, तम माने उसका, सम्मम सम्यक समीचीन, दरी दिखलाया हुआ, दरी सिंजक दिखलाए हुए, जदा न जदहदी जब जीव सरधान न सदहदी माने नहीं करता है, सोचेव हई मिथ्या दृष्टि तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जीवो माने जीव, तदो माने तब से, पहुदी माने तदो माने तब, पहुदी माने से, उस समय से वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अगर कोई उसको गुरु का वचन उसने सुना था, उस पर श्रद्धान कर लिया असद्भूत पर, कहते कोई दूसरा आदमी उसको मिला, कोई भी उसको सूत्र दिखा दिया कि देखो भाई तुम श्रद्धान कर रखे हो, सूत्र से समीचीन रूप से दिखलाए, कहते हैं उस अर्थ का जब जीव श्रद्धान नहीं करता, किसी ने सूत्र दिखा दिया, बिल्कुल गाथा सूत्र दिखा दिया आचार्य प्रणीत, लेकिन उसके बाद भी वो जिद करके क्या बैठा, मुझे तो मेरे गुरु मुख से जो शब्द मिला है मैं तो वही मानूंगा। और अगर कहा जाए तो आजकल हम लोग सभी इसी पर हैं, हर एक गुरु को लेके बैठे हुए हैं, कोई किसी गुरु को लेके, हमारे गुरु जो कह रहे हैं वो सही है। अभी तो ये खूब बढ़िया से हो रहा, हमारे गुरु तो सम्यक दृष्टि है, हमारे गुरु सही हैं, खूब चल रहा समाज में। हम लोग मेरे पास तो नहीं ऐसा, हम तो सब गुरु को मानते हैं, जो पीछीधारी नग्न रूप है वह सब गुरु हैं। बाकी वो कुछ अगर गलत करते हैं तो उनका वो जाने, मैं अपनी श्रद्धा क्यों खराब करूं। तो कहते हैं उसी समय से वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सूत्र से समीचीन रूप से दिखलाए गए उस अर्थ का जब वह जीव श्रद्धान नहीं करता है, उस समय से यह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। गाथा नंबर 27 में कथित असद्भूत व्यवहार के श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि को यदि पुनः कोई परमागम का ज्ञाता विसंवाद रहित दूसरे सूत्र द्वारा उस असद्भूत अर्थ को यथार्थ रूप से बतलावे, फिर भी वह जीव असद आग्रह बस असद्भूत को ही स्वीकार करे, यथार्थ को स्वीकार नहीं करे, तो उसी समय से वह जीव मिथ्या दृष्टित्व को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह प्रवचन विरुद्ध बुद्धि वाला है, ऐसा परमागम में कहा है। नेमिचंदाचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, या विशेषार्थ तो अपने रतनचंद जी मुख्तार लिखे हैं, वो क्या कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा परमागम में लिखा है, अथवा सूत्र रूप में जो नेमिचंदाचार्य बता रहे हैं उनका भी ये कहना कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिनेंद्र वाणी है, क्योंकि इसलिए यह ठीक कहा है कि प्रवचन में उपदिष्ट हुए अर्थ का आज्ञा और अधिगम से विपरीतता के बिना श्रद्धान करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का और भी विशेष स्वरूप, नोंदिये सुविरदो नो जीवे थावरे तसे वापी जो सदहदे जिनुत्तम सम्मा इठिय विरदो सो, नोंदिये सुविरदो नो जीवे थावरे तसे वापी जो सदहदे जिनुत्तम सम्मा इठिय विरदो सो। निशा जैन दिल्ली। नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसेवापि जो सद्दहदि जिनुत्तम सम्मा इक्की अविरदो सो। दोबारा पढ़ूं दीदी?
हाँ नहीं ठीक है। नो इंद्रियेषु विरदो, इंद्रियों के विषय से नो विरदो, विरक्त नहीं है। एक एक शब्द का अर्थ हम दे रहे हैं। हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप लोग किसी को पढ़ाना है, हम इसलिए दे रहे हैं कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। शब्दों का अर्थ तो बताना ही पड़ेगा, अन्वय अर्थ बताएं न बताएं, शब्दों का अर्थ जिस दिन किसी दिन आएगा कि आज तो अर्थ पूछना है, तो एक एक शब्द का अर्थ इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि क्योंकि समय भी लगता है, और अगर आप लोग सीखेंगे नहीं तो फिर इस समय को बचाना चाहिए, खाली व्याख्या करनी चाहिए, फिर शब्द का अर्थ बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। नो इंद्रियेषु विरदो, जो इंद्रियों के विषय से नो माने नहीं, विरदो माने विरक्त है, यानी इंद्रियों के विषय से जो विरक्त नहीं है। फिर कहते हैं नो जीवे थावरे तसे वापी, और जो थावरे माने स्थावर जीव, तसे माने त्रस जीव, वापी माने और भी, यानी जो स्थावर जीव और त्रस जीव की हिंसा से भी विरक्त नहीं है। जो सदहदी जिनुत्तम, जो जिनुत्तम, जिनेन्द्र के द्वारा उत्तम माने कहे हुए, जिनेन्द्र के उपदेश पर जो सदहदी, जो श्रद्धा करता है, सम्मा इठी अविर्दोषो, सो माने वह अविरत सम्यक दृष्टि है। फिर देखें एक बार अर्थ, नो माने नहीं, इंद्रियेषु माने इंद्रियों के विषयों में, विरदो माने विरक्त नहीं है, इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है। नो जीवो थावरे, क्या बात है भाई, एक बात बताएं, एक बात पूछे। हाँ आप नहीं आंटी, अभी हमने ये गाथा पढ़ी, गाथा में आप लोगों के सबके सामने ग्रंथ रखा है, ग्रंथ में गाथा से पहले 1 नंबर लिखा है, ठीक है ना? सबके ग्रंथ में लिखा है कि नहीं? सामने ये श्रीमती मंजू जैन जी हैं, अपना अनम्यूट करके बताएं, आपके शास्त्र में 1 नंबर लिखा है कि नहीं? सबके में लिखा है, सबके में लिखा है ना? अब जरा वो 1 नंबर किसमें लिखा है जरा बताएंगे? नहीं मालूम ना? वो 1 नंबर लिखा है, देखो नीचे देखो, 1 नंबर नीचे देखिए, नीचे देखा धवला पुस्तक 1 से, ये गाथा धवला पुस्तक 1 से ली गई है। हाँ धवला पुस्तक नीचे फुट नोट देखना चाहिए, 1 2 3 जो लिखा रहता है उस नंबर का फुट नोट देखना। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये क्या है? आप अनुमान लगा सकते हो? अनुमान लगा सकते हो? जिन ग्रंथों को गृहस्थों को छूने का भी, स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है, ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव का महान उपकार है जो उन्होंने जीव कांड जी के रूप में हमारे सामने वो विषय रख दिया, उसे आप पढ़ रहे हो और आपसे अपना माइक अनम्यूट नहीं रखा जाता। इतनी बड़ी असावधानी आप रख रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं आप? घर का काम जरूरी है, बिल्कुल क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। पूरा उपयोग यहाँ पे लगा के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके लिए बाद में YouTube पे क्लास डली, आप खाते पीते घूमते फिरते जैसे मर्जी देखिए, कम से कम हमारे में तो अंतर आएगा, बंद मत कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। चलिए, जो इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं है, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, विरति नहीं है, किंतु जिसकी जिनेन्द्र के उपदेश पर श्रद्धा है, वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि है। विशेषार्थ, 5 इंद्रियों को, मन को बस में न करना, 5 स्थावर का और त्रस, इन 6 कायों की हिंसा का त्याग न करना, यह 12 प्रकार की अविरति है। आगे गाथा 478 में असंयम का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। इसका मतलब हम लोग खूब हिंसा करें, क्योंकि हमको तो हिंसा का त्याग है नहीं, हमको खूब त्रस की हिंसा करनी चाहिए खूब, तो ऐसा नहीं इसका अर्थ निकालेंगे। त्याग नहीं ले रखा है कि भाई हम तो जिनको त्याग हो जाता है वो कुछ भी हो जाए फिर भी नहीं करते हैं, यहाँ पर वो बात नहीं है। इसका ये नहीं अर्थ निकालने कि हम लोग तो खूब हिंसा कर सकते हैं
और खूब विषयों को भोग सकते हैं। पांचों इंद्रियों को विषय को हम खूब भोग सकते हैं क्योंकि हम तो अविरत हैं। इसका अर्थ ऐसे नहीं निकालना, बस ये त्यागी नहीं होता, पर सम्यक दृष्टि होने से इसको विरक्ति तो थोड़ी थोड़ी आती ही रहती है, पर ये विरक्त नहीं होता। विरक्त होकर के अनुव्रत नहीं ले रखा है बस। ब्रह्मर साहब जीव कांड की 478 नंबर की गाथा है। जीवा 14 भेया इंद्रिय विषयात हठवी समतु जेते सुनेव विरिया असंजदाते मुने दब्बा। जीवा 14 भेवा, जीव समाज 14 प्रकार के होते हैं। इंद्रिय विषयात 8 समतु, पर इंद्रिय का विषय कितना है? 28 माने वहां 28 प्रकार का है। जे तेसु नेव विरिया, जो उन तेषु माने उनमें, सप्तमी का बहुवचन है। जे तेषु उनमें, नेव विरिया जो विरक्त नहीं है, असंजदा ते मुने दब्बा, ते माने उनको, मुने दब्बा माने जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? असंयत, अविरत, असंयत या अविरत जानना चाहिए। जीव समाज 14 प्रकार के होते हैं। इंद्रिय तथा मन के विषय 28 प्रकार के होते हैं। जो जीव इनसे विरत नहीं है वे असंयत या अविरत हैं। जीव के 14 भेद किस प्रकार हैं? जीव के 14 भेद इस प्रकार हैं। बहुत हल्की हल्की गाथा आ रही है, सबकी जानी हुई आ रही है। पंच संग्रह से गाथा है ये। बादर सुमे गिंदिय वीति चौरिंदिय सन्नि सन्निय पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते 14 हुंती। बादर सुहम एगी निकल जाएगा इसमें। बादर सुहम एगी इंद्रिय, एक इंद्रिय में बादर और सूक्ष्म। बी माने 2 इंद्रिय, तीन माने 3 इंद्रिय, चौ माने 4 इंद्रिय। असन्नी सन्निवा, और पंचेंद्रिय क्या कहते हैं? असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इस तरह से 2। पज्जत अपज्जता, पज्जत अपज्जता, पर्याप्त और अपर्याप्त। एवं माने इस प्रकार, ते माने वे, 14 होती 14 होते हैं। एक इंद्रिय बादर और सूक्ष्म 2, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मिला के 5, पंचेंद्रिय संगी 6, पंचेंद्रिय असंगी 7। इस 7 पर्याप्त भी होते हैं और 7 अपर्याप्त भी होते हैं। तो इस तरह से 14 जीव समास होते हैं। सबको ये सबको याद है। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, संगी असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय से 7 ही पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। इस प्रकार के जीवों के 14 भेद होते हैं। इंद्रियों के 28 विषय किस प्रकार हैं? ये सब आगे की गाथा यहाँ पर दे रहे हैं। इसी की है, इसी ग्रंथ की गाथा है, पर आगे आने वाली है जहाँ इंद्रिय मार्गना वगैरह आएगी वहां आती होगी कोई, लेकिन यहाँ पर प्रकरण बस दे रहे हैं। इंद्रियों के 28 विषय इस प्रकार से जानने चाहिए। पंचरस पंचवर्णा 2 गंधा 8 फासत सरा मन सहित 28 इंद्रिय विषया मुने दब्बा। पंचरस पंचवर्णा 2 गंधा 8 फासत सरा मन सहित 28 इंद्रिय विषया मुने दब्बा। मीठा पंचरस 5 तरह का रस होता है। पंचवर्णा 5 वर्ण होते हैं, 2 गंधा 2 गंध होते हैं, 8 फास 7 सरा और 8 स्पर्श होते हैं। मन सहित 28 और मन के साथ 28, 8 और 20, 8 और 20 28 इंद्रिय विषया नुने दब्बा, इंद्रियों के विषय जानना चाहिए। मीठा खट्टा कषायला कड़वा और चरपरा ये 5 रस। सफेद पीला हरा लाल और काला ये 5 वर्ण। सुगंध और दुर्गंध ये 2 गंध। कोमल कठोर हल्का भारी शीत उष्ण स्पर्श। सडज सारे गामा पधा निशा धैवत निषाद से ये 7 स्वर और एक मन का विषय, ऐसे सब मिला करके 5 5 2 8 7 1 28 पंचेंद्रियों और मन संबंधी विषय है।
किस कर्म के उदय से जीव असंयत होता है? संयम घाती कर्मों के उदय से जीव असंयत होता है। शंका, एक अप्रत्याख्यानावरण कसाय उदय से ही असंयम का हेतु है, क्योंकि यही संयम के प्रतिषेध से प्रारंभ कर समस्त संयम का घाती होता है। फिर संयम घाती कर्मों के उदय से असंयम होता है, ऐसा कहना कैसे घटित होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि दूसरे भी चारित्रावरण कर्मों के उदय के बिना केवल अप्रत्याख्यानावरण में देश संयम को घात करने का सामर्थ्य नहीं है। यहाँ क्या कहना चाह रहे? केवल अप्रत्याख्यानावरण के उदय से ही संयम नहीं धारण हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। दीदी शायद आपका वीडियो ऑफ हो गया है। गाथा 27 में सम्मा इठी जीवो उइ इठम पवयनम दुसदहति, इन पदों के द्वारा कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीव नियम से उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। उसी बात को जो सदहदि जिनुक्तम सम्मा इठी इस वाक्यांश के द्वारा कहा गया है, क्योंकि जो जिनुत्तम अर्थात जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया है वही उइठम पवयनम उपदिष्ट प्रवचन है। प्रवचन में उपदिष्ट अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। प्रवचन के अंदर जो उपदेश दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको ग्रहण करना। गाथा में सम्यक दृष्टि के लिए जो असंयत विशेषण आया है, दिया गया है, वह अंत्य दीपक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंत्य दीप, कल अपने लोग इसको समझे भी थे, याद है कि नहीं आप लोगों को? इसलिए कहा गया है क्योंकि असंयत गुणस्थान चौथे गुणस्थान तक ही असंयत आएगा, पहले से चौथे गुणस्थान वर्ती ही असंयत होते हैं, पांचवें में तो संयत शुरू जाता है। इसलिए असंयत विशेषण वाला गुणस्थान ये अंत दीपक हो गया, क्योंकि इसके पीछे संयम आ जाएगा, इसके आगे, पीछे नहीं मतलब आगे। यह अंत दीपक है, अतः यह अपने से नीचे के समस्त गुणस्थानों के अंत दीपक जहाँ बताया जाएगा, उसका मतलब होगा कि उसके नीचे के गुणस्थानों में ये पाया जाएगा। समस्त गुणस्थानों के असंयत पने का निरूपण करता है। केवल चौथे गुणस्थान को असंयम का अंत्य दीपक बताने से स्वतः ही यह अर्थ निकल गया कि पहला, दूसरा, तीसरा भी असंयत ही है। इस गाथा में जो सम्यक दृष्टि पद है वह गंगा नदी के प्रवाह के समान ऊपर के समस्त गुणस्थानों में अनुवृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात पांचवें आदि समस्त गुणस्थानों में सम्यक दर्शन पाया जाता है। गंगा नदी प्रवाह की तरह गंगा नदी की लहरें चलती है, पूरी से जगह ऊपर ऊपर उठते हुए जाती है, तो कह रहे हैं इसके ऊपर ऊपर सब जगह सम्यक दर्शन पाया जाएगा। पंचम गुणस्थान का स्वरूप पच्चखानुदयादो संजम भावो न होदि नवरिं तु थोगवदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमो। पच्चखानुदयादो संजम भावो न होदि नवरिं तु थोगवदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमो। ललिता जी आप नहीं बोलेंगी ना? आप बोलेंगी गाथा? नहीं? सुमन जैन, Audio disconnected. सुमन जैन, बेंगलोर। नहीं है क्या? Audio connected. सुनीता जी, दिल्ली। पच्चखानुदयादो संजम भावो न होदि नवरिंतु थोगवदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमयो। एक गाथा और है, जो तस्य बहाउ विरदो अविरदो तह यथावरो बहादो। एक
एक समयम ही जीवो विरदा विरदो जिने कमई जो तस बहाऊ विरदो अविरदो तह यथावर बहादो एक समय में जीवो विरदा विरदो जिने कमई। मंजू जैन दिल्ली कलकत्ता। जो तस बहाव बिरदो अविरदो तह ये थावर बहादो एक समय में ही भी वो विरदा विरदो जिने कमई। पच्चक खाणु उदयादो प्रत्याख्यान के उदय से, पच्चक खाणोदयो पच्चक खाणु में प्रत्याख्यान के उदयादो उदय के कारण से संयम भाव संयम भाव न होती नहीं होता है। नवरिम किंतु थोव वदो होती, थोव वदो माने स्तोभ माने स्तोभ, वदो माने व्रत, स्तोभ व्रत होते हैं। क्या कह रहे हैं? पच्चखान उदयादो प्रत्याख्यान के उदय के कारण संयम भाव न होदी, संयम भाव नहीं होता है। नवरिम मतलब किंतु, किंतु थोव वदो होदी, स्तो थो माने स्तोप, वदो माने व्रत, स्तोक व्रत होता है। तदो तब तब अथवा इसलिए देश वदो होदी पंचमो, देश व्रत पंचम गुण स्थान में होता है। देश देश संयम रूप दीदी एक मिनट रुक जाएंगे, दीदी एक मिनट रुक जाएंगे, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। किसी का खुला होगा तो बंद करे प्लीज, बहुत आवाजें आ रही है। सुमन जैन जी खुला छोड़ के चली गई हैं, उनका ओपन है, वो है नहीं यहाँ पर। रिमूव कर दो ना क्लास में से। जो अपना होस्ट कौन है? मैं ही हूँ भैया, किसको होस्ट बनाऊंगा? क्योंकि होस्ट इसलिए नहीं बना पाती कि कोई भी डेली तो आते नहीं नियम से, फिर मैं उनको रोज खोजती रहूं। कोई भी है ना ऐसे नहीं है इसमें जिनको हम कहें कि भाई डेली करने की चाहिए भी, और जो एक कंफर्म हो कि हम तो डेली आते ही हैं तो हम उसको होस्ट बना दें। होस्ट भी बनेंगे, फिर उनको रिकॉर्डिंग भी करनी होगी, तो हम किसी को बना ही नहीं पाते हैं। ऐसा कोई समझ में नहीं आता जो एकदम डेली ही आए और इन कामों को भी कर दे। डेली आने वाले हैं कई लोग और वो करेंगे नहीं, तो किसको बनाऊं मैं होस्ट? मैं खुद ही रहती हूँ, बार बार घसकाती हूँ, उसके चलते जो बताना रहता वो मेरे दिमाग से आउट हो जाता है। जो तस बहाऊ विरदो, जो तश माने त्रस के इस हिंसा से विरत है। अविरदो तह यथावर बहादो, और स्थावर जीवों की भी हिंसा से अविरत है। थावर बहादो, थावर के जो जीव हैं उससे भी वो उसका भी वो त्यागी है। एक सममी जीवो, एक समय में ही इसका एक समय में ही माने एक समय में ही जीवो माने जीव, विरदा विरदा अविरद, विरद अविरद जिनने कमई कहते हैं एक ही समय में अविरता विरत होता है। तस्त बहाव विरदो, त्रश हिंसा का त्यागी होता है। और अविरदो अविरत है किसमें? थावर बहादो, थावर हिंसा करने में, स्थावर जीव की हिंसा करने में अविरदो माने अविरत है। फिर से देखेंगे ऊपर का, जो माने जो जीव तस बहावो विरदा, त्रश की हिंसा से विरक्त है। और अविरदो तह यथावर बहादो, तह माने वहीं पर वह अस्थावर जीवों की हिंसा से अविरत नहीं है। एक सममी जीवो, एक समय में ही जीव, विरद अविरदो, विरत भी है अविरत भी है। जिनने कम ही, जिनेन्द्र भगवान मतलब ऐसा जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है कि एक समय में वो जीव क्या है? विरत भी है। विरत किससे है? त्रस्त जीवों से। और अविरत किससे है? अस्थावर जीवों से। इस कारण उसका नाम विरत अविरत, विरता विरत होता है। बहादुर हाँ बहादुर हाँ क्या बोल रहे हैं? बहादुर
वहादो यानी वध, वहा यानी वध, वध से वहादो। तस्वहाउ यानी त्रस्त, त्रसवध से विरत है, और अविरदौ यानी अविरत है, वह ही किससे, थावर वहादो, थावर की वध से, वहादो यानी वध यानी हिंसा से। हिंसा, थावर हिंसा से, यहाँ बहादो का वध अर्थ होगा और वही हिंसा, इसीलिए बोले। प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से सकल संयम नहीं होता, किंतु स्तोक व्रत अनुव्रत होते हैं। इसलिए देश व्रत अर्थात अनुव्रत या देश संयम पंचम गुणस्थान होता है। जो जीव जिनेन्द्र देव में अद्वितीय श्रद्धा रखता हुआ एक समय में ही त्रस्त जीवों की हिंसा से, जिनने कमी का मतलब यहाँ जिनेन्द्र भगवान में एक कमी माने अद्वितीय श्रद्धा, त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत है और स्थावर जीवों की हिंसा से अविरत है, वह विरता विरत होता है। कसाई 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। इसमें से तीसरी अप्रत्याख्यानावरण कसाय सकल संयम का घात करती है, देश संयम का घात नहीं करती। आपने भी अद्वितीय के लिए क्या बताया, कौन सा शब्द आया? कमी माने अद्वितीय, हाँ, जिन एक कमी माने, एक कमी का मतलब यहाँ पर अद्वितीय निकलेगा। जिनेन्द्र भगवान में अद्वितीय श्रद्धा करता हुआ जो शब्द आया, तो अद्वितीय मतलब एक कमी का मतलब जो एक ही है, जिनेन्द्र भगवान में ही ऐसा श्रद्धान किया गया है। यहाँ पर ये ठीक है क्या? यहाँ तो कुछ गलत लग रहा है हमको, इसमें से तीसरी दूसरी है वो। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये कहते विशेषार्थ गलत है। इसमें से तीसरी अप्रत्याख्यानावरण में से अ काट दीजिए। प्रत्याख्यानावरण कसाय सकल संयम का घात करती है और देश संयम का घात नहीं करती। अ कट जाएगा वहां पर, अप्रत्याख्यानावरण लिखा हुआ, जिनमें लिखा हुआ है उनमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो कसाय 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। इनमें से तीसरी प्रत्याख्यानावरण कसाय सकल संयम का घात करती है, देश संयम का घात नहीं करती। कहा भी है, प्राकृत पंच संग्रह से है, पढ़मो दंसन घाई विधियोत घाई देश बिरहीते, तैबो संजम घाई 14 जह खाय खाइया। पढ़मो दंसन घाई, प्रथम जो कषाय है वो सम्यक दर्शन का घात करती है। विधियो, दूसरी कषाय, तह घाई देश विरदी की, वो दूसरी जो कषाय है वो क्या करती है, तो बोलते हैं देश विरत का घाट करती है, देश संयम का करती है। तैयो संजम घाई, तैयो माने तीसरी कषाय, संजम का सकल संयम का घाई माने घात करती है। चौथो माने चौथी कषाय, संजलन कषाय, किसका घात करती है संजलन कषाय? यथाख्यात चारित्र का। यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र का घात कौन करती है, तो संजलन कषाय करती है। यथाख्यात चारित्र किस गुण स्थान में प्रकट होता है, 12वें में कि 13वें में? 11वें में कि 12वें में कि 13वें? 11-12 दोनों में। 11वें में चालू हो जाता है, 11 से 14वें तक। 11वें में ही, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, संजलन कषाय खत्म हो गई 10वें गुण स्थान में, बंद तो हो ही नहीं रहा था, उदयाना भी खत्म हो गया कषाय का, तो फिर यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया। और यथाख्यात चारित्र में कोई भेद नहीं है। जैसी आत्मा की अनुभूति 11वें गुण स्थान वर्ती को हो रही है, वही की वही आत्मा की अनुभूति 14वें गुण स्थान में बैठे हुए अयोग केवली को भी हो रही है। प्रथम अनंतानुमति कषाय सम्यक दर्शन का घात करती है। द्वितीय प्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम का घात करती है, अर्थात एक देश वृत्ति की घातक है। तृतीय प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम की घातक है। चौथी संजलन कषाय यथाख्यात चारित्र की घातक है।
अतः तृतीय प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में सकल संयम तो हो नहीं सकता, किंतु स्तोक व्रत अर्थात देश व्रत के होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि देश व्रत तो कहता कि द्वितीय अप्रत्याख्यानावरण कसाय उदय का पंचम गुण स्थान में अभाव है। जो संयत होते हुए भी असंयत होता है उसे संयता संयत या वीरता विरत कहते हैं। यहीं तक रहने देते हैं, समय हो गया है। आज का खूब हल्का हल्का आया है, आज सबको बहुत हल्का हल्का अच्छा लगा होगा, सारा प्रकरण आज हल्का हल्का आप आते हैं ना तो आते ही हमको लगता है पता नहीं आज कौन सा क्वेश्चन पूछेंगी। रिकॉर्डिंग भी नहीं आ रही है, क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, क्लास छूट जाती है, 2 दिन क्लास छूट गई है। आंटी रिकॉर्डिंग तो आई है लेकिन है ना 5-6 तारीख का रिकॉर्डिंग नहीं, 7 तारीख का रिकॉर्डिंग है। 7 तारीख को है, उसके बाद हो गई तो 11, 12, 13 का कहाँ रिकॉर्डिंग है? वो नहीं 5-6 का, जिन्हें 5-6 तो क्लास नहीं हुई थी प्रीति। अच्छा हाँ 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 ठीक है आंटी। हाँ नहीं 7 तारीख तक है, उसके बाद नहीं आएगी। प्रमाद्यादि किंचनोत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुण से हो निर्धन दया धर्म का सदा मोक्ष का बन। जिनवानी माता की जय। नमो कार।